दर्शन को पाने, दर पे खड़े हैं दर्शन को पाने। इसीलिए हे बांके बिहारी जरा आकर दर्श दिखा दे, जरा आकर दर्श दिखा दे, ओ जरा आकर दर्श दिखा दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, हाँ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। जरा मुरली की तान सुना दे, जरा मुरली की तान सुना दे, तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे, ओ तुझे हम माखन देंगे, तुझे हम माखन देंगे। गाइए जरा जय राधे 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 अंत में 2 मिनट के लिए किसी का हाथ नीचे ना आए और हाथ उठाकर मस्ती के साथ ताली बजाते हुए 2 मिनट के लिए गाइए राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो माखन चोर भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सभी भक्त कृपा करके यथास्थान विराजें, जहां भी आपको जगह मिले बिल्कुल शांत होकर सभी विराजें। हम लोग आगे बस बहुत जल्दी गिरिराज पूजन की ओर बढ़ रहे हैं और बड़ा सुंदर अभी श्री गिरिराज महाराज की अद्भुत झांकी हमारे बीच में प्रकट होगी। हम लोग दर्शन करेंगे, परंतु उससे पूर्व कुछ प्रभु के जो प्रसंग हैं यथा समय यथामति उनका आप श्रवण करिए। फिर गिरिराज जी का 56 भोग और परिक्रमा बड़ा सुंदर उत्सव मनाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से प्रभु ने माखन चुराया और गोपियों को बड़ा आनंद दिया, गोपियों को बड़ा सुख मेरे बांके बिहारी ने माखन चुरा कर दिया। माखन पहले चुराया, पीछे फिर प्रभु ने मिट्टी भी चुरा के खाई है, मृत भक्षण लीला भी की है। कैसे? सुखदेव जी ने उसका भी वर्णन किया। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयत्। भगवान ने माटी खाई थी और ग्वाल वालों ने ब्रजरानी यशोदा से शिकायत लगाई कि तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तो सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई और पकड़ हरि को हाथ, कैसे तूने माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाए क्यों बोले शाम, मैंने ना ही माटी खाई नाहक लगायो नाम। कि ना हम भक्षतवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिन।
यदि सत्य गृहस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया लाला कन्हैया को जब पूछती है कि लाला तेने माटी खाई, तो भगवान कहते हैं हूं। अब देखो भगवान के मुंह में मिट्टी रखी है तो बोल नहीं पा रहे, इशारे से मना कर रहे हैं। मैया ने कहा कि तू मुंह को अपना मुख दिखा, तेने मिट्टी खाई है। अब भगवान जो मना कर रहे हैं बंधुओं, भगवान झूठ नहीं बोल रहे। कोई कहेगा कि देखो मिट्टी खाई है फिर भी मना कर रहे हैं, कैसे भगवान है, झूठ बोल रहे हैं। पर प्रभु झूठ नहीं बोल रहे। भगवान ने जो कहा कि नाहम भक्षितवान अंब, हे अंब अहम न भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, ये सब सखा झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान वास्तव में सच कह रहे हैं। प्रभु बताना चाह रहे हैं कि मैया अरे तू मिट्टी की बात कर रही है, अनंत कोटि जितने भी ब्रह्मांड हैं, बांके बिहारी कहते हैं सब मेरे पेट में ही तो रखे हुए हैं, तो मिट्टी खाने की मुझे क्या जरूरत है, ये सारा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। नाहम भक्षितवान। अब वैसे इसका एक अर्थ तो यही है, नाहम यानी मैंने नहीं खाई, न अहम भक्षितवान। परंतु यदि पदच्छेद नहीं करें, नाह शब्द को अखंड शब्द माना जाए, न अहम ऐसा अर्थ न करें, नाह शब्द को ही लिया जाए, तो वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी जी में भाव दिया अपनी टीका में कि नाह का अर्थ होता है ब्रह्मांड। नाह माने पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड। तो मैया पूछ रही है कि तने माटी खाई, भगवान कह रहे हैं नाहम भक्षितवान। मैया मैं तो सारे ब्रह्मांड को खाए बैठा हूं, सारा विश्व मेरे अंदर है। पर वास्तव में मैया को विश्वास नहीं हुआ, तो मां ने थोड़ा सा कहा कि मुझे अपना मुख दिखाओ। भगवान ने भी कह दिया समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरा मुख देख लो। तो नीचे मैया बैठ गई, बालकृष्ण खड़े हैं, अपना मुंह खोल दिया, और जैसे ही मैया ने अंदर झांक कर देखा तो भगवान की कही हुई बात भी सच्ची हो गई। बालकृष्ण के मुखार बिंद में कोटि कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन आज ब्रजरानी यशोदा को होने लगा है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन बालकृष्ण के मुख में हो रहा है। मैया तो देखते ही घबरा गई। मां को लगा कि मेरे लाला के मुख में ये अलाय बलाय कहां से आ गई, ये मैं क्या देख रही हूं। डर गई मैया। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। घबराकर मां ने नेत्र बंद कर लिए, और उसी समय सुखदेव जी कह रहे हैं कि वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। आज प्रभु ने अपनी वैष्णवी माया का प्रयोग अपनी मां के ऊपर किया। यह वैष्णवी माया बड़ी कमाल की है भैया। आज भगवान को लगने लगा कि मेरी मैया ने मेरे मुख में ब्रह्मांडों का दर्शन कर लिया, कहीं ऐसा न हो कि मेरी मैया ये बात जान न जाए कि मैं भगवान हूं। क्योंकि यदि मेरी मैया को मालूम चल गया मैं भगवान हूं, तो फिर अपने लाला की तरह मैया मुझे प्यार नहीं कर पाएगी। अब मालूम चले कि हमारे पुत्र भगवान हैं, तो क्या मां कभी बेटे को डांट पाएगी? मेरो लाला तो भगवान है। तो बालकृष्ण नहीं चाहते कि यह रहस्य अभी खुले, तो इसीलिए पुत्र स्नेहमयी वो वैष्णवी माया अपनी मां के ऊपर भगवान ने छोड़ दी। क्योंकि यह बड़ी कमाल की माया है। जो मेरे बांके बिहारी की सांसारिक लौकिक माया है बंधुओं, वो थोड़ी अलग है।
वो माया कैसी है? बोले वो माया जीव को भगवान से दूर ले जाती है, पर ये जो वैष्णवी माया है, ये भटके हुए जीवों को बांके बिहारी के चरणों में ले आती है। ये माया सब पर नहीं डालते प्रभु, ये माया उस पर डालते हैं जिसको बिहारी जी अपने पास बुलाना चाहते हैं। ये वैष्णवी माया है। तो मां जब आंखें खोलती है, भगवान पूछते हैं कि मैया तैने हमारे मुख में कहा देखो, पूछ रहे। तो मैया ने ये नहीं कहा कि मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, क्योंकि वो तो माया भगवान ने छोड़ दी तो भूल गई कि मैंने क्या देखा। मैया ने बस इतना कहा कि लाला तू चिंता मत कर, आज मोको एक बात मालूम चल गई कि सब जग झूठो है, केवल मेरो लाला ही साचो है। मैंने तेरे मुख में मिट्टी कहीं भी नहीं देखी। सच पूछो तो मैया भूल ही गई मैंने देखा क्या, पर लाला तू बिल्कुल साचो है। और बात बिल्कुल सच्ची है बंधुओं, ये कि साचे श्री राधा रमण, झूठो सब संसार, बाजीगर को पेकणो, मिटत न लागई बार। सत्य तो परमात्मा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार तो झूठा है। आगे बंधुओं, एक बार घर में प्रभु ने मटकी फोड़ी थी। एकदा ग्रहदाशीसु यशोदानंद गेहनी, कर्मांतर नियुक्तासु निर्मम मंथ स्वयं दधी। यानी यानी ह गीतानि तदबाल चरितानि च, दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। एक बार घर में प्रभु ने जब मटकी फोड़ी थी तो मैया ने लाला को ऊखल से भी बांधा था। और भगवान जब ऊखल से बंधे तो ऊखल पर बंधे बंधे प्रभु ने, कुबेर के 2 पुत्र थे जो नंद भवन के बगीचे में पेड़ बने पड़े थे, वृक्ष योनि में पड़े थे नारद जी के शाप से। इनका नाम था नलकुबर और मणिग्रीव। कुबेर के 2 बेटे थे। ये बड़े अभिमानी थे। एक बार अपनी पत्नियों के साथ गंगा में स्नान कर रहे थे तो नारद जी वहां से हरि नाम गाते हुए निकल रहे थे। तो इन्होंने वस्त्र नहीं पहन रखे, निर्वस्त्र स्नान गंगा जी में कर रहे थे। जब नारद जी निकले तो नारद जी को देखकर इनकी पत्नियों ने कपड़े पहन लिए, पर इन्होंने नहीं पहने, क्योंकि कुबेर के बेटे हैं ना। कुबेर तो धन के देवता हैं। अब पैसा बहुत है बाप के पास तो बेटे तो बिगड़ेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। यदि संस्कार नहीं मिले तो, संस्कार मिले तो रास्ता सही रहेगा, तो थोड़ा बिगड़ गए। नारद जी को देखकर भी कपड़े नहीं पहने। नारद जी को थोड़ी सी आज गुस्सा आई, क्रोध आया, क्योंकि वैसे संत क्रोध नहीं करते। पर नारद जी को लगा कि आज मेरा अपमान किया, कल किसी और महात्मा का करेंगे, थोड़ा सा क्रोध भी जरूरी है। तो शाप दे दिया कि अरे कुबेर के पुत्रों, तुमको इतना अभिमान है, जाओ जैसे खड़े हो ना, कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते तो जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, क्योंकि पेड़ तो कपड़े नहीं पहनते ना। जाओ तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। पेड़ बन गए। पर कमाल की बात है, शाप नारद जी ने दिया कुबेर के दोनों बेटों को, और ये पेड़ भी बने। पर कहां बने? बोले नंद भवन में जो पीछे बगीचा है उसमें पेड़ बने। इसका क्या मतलब है? बोले संत यदि शाप भी देंगे भैया, गुस्सा भी करेंगे, तब भी बांके बिहारी के निकट ही भेज देंगे, क्योंकि पेड़ बनने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी थी। पर नारद जी ने पेड़ बनने को कहा तो बांके बिहारी के उद्यान में, बगीचे में पेड़ बन गए। प्रेम से कहिए श्री राधे। मेरे प्रभु ने आज इनका उद्धार किया, इन दोनों को वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई। इन्होंने भगवान की स्तुति भागवत में गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः,
स्मृत्यान शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। भगवान इन दोनों को मुक्ति दिलाते हैं, ये स्तुति करके प्रणाम करके भगवान को चले जाते हैं। आगे मेरे प्रभु ने गोकुल में एक फल बेचने वाली मालिन पर भी कृपा की थी। ये मालिन अपने सिर पर टोकरी रख के फल बेचने गोकुल की गलियों में आई है, घूम रही है चारों तरफ और आवाज लगाती है कि कोई फल ले लो री। क्या कहती है? कोई फल ले लो री। खूब आवाज लगाते लगाते घूम रही। फल विक्रियणी तस्य चतुर्धान्य कर द्वयम फलैहि अपूरयद रत्नैहि फल भांडिम अपूरी च। वाह, कितनी प्यारी लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, आज बांके बिहारी जब इसकी आवाज को सुनते हैं, फल ले लो री, फल ले लो री, तो मेरे प्रभु कहते हैं कि मैं सारे संसार को फल देने वाला हूं, आज मेरे द्वार पर यह फल देने कौन आ गई? थोड़ा देखो। तो मेरे प्रभु इस मालिन के पास फल खरीदने के लिए आए। अपने हाथों में, हथेलियों में भगवान ने थोड़े से गेहूं ले लिए, क्योंकि पुराने समय में ऐसी भी प्रथा होती थी कि आप एक चीज देकर दूसरी चीज खरीद सकते थे। गांव में ऐसी प्रथा होती थी, आप अन्न दे दो फल खरीद लो, या अन्न दे दो साग सब्जी खरीद लो। तो गेहूं अंजलि में भरे हैं। नंद बाबा की फसल कट के आई है, नंद भवन के आंगन में गेहूं के पहाड़ लग रहे हैं। ठाकुर जी ने अपनी अंजलि में थोड़े से गेहूं लिए और मालिन के पास पहुंचे। अब जा रहे हैं तो उछलते कूदते जा रहे हैं। मैंने बताया था ना, बांके बिहारी सब कर सकते हैं पर सीधा नहीं चल सकते, टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलते जा रहे हैं। तो वो गेहूं के दाने भी नीचे गिरते जा रहे हैं। और वैसे भी भगवान की हथेली में झिरी है। जो हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं वो इस बात को जानते हैं कि व्यक्ति जब दोनों हथेली ऐसे जोड़ता है और बीच में यदि झिरी बन जाए, गैप हो जाए, तो समझना उसका हाथ बड़ा खर्चीला होगा। पर इतनी प्रार्थना है कि घर जाके देखना। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। थोड़ा घर जाके आराम से। हाँ, अब मेरे प्रभु तो सारे संसार को दे रहे हैं, लुटा रहे हैं, तो उनके बराबर खर्चीला और कौन हो सकता है? तो कुछ तो उस झिरी में से गेहूं गिरते जा रहे हैं, उछल के चल रहे हैं, तो कुछ गेहूं भी उछल के गिर रहे हैं। यानी जब मालिन के पास भगवान पहुंचे तो भगवान के हाथ में एक दाना गेहूं का बचा है, बस सब गिर गए। और उस मालिन को जाकर भगवान ने कहा कि मालिन हमें थोड़े से फल दे दो। जैसे ही आवाज सुनी उसने भगवान की, मुड़कर देखा कि ये कौन है, इतना मीठा बोलता है। बंधुओं, मेरे बांके बिहारी की वाणी इतनी मीठी है, इतनी मीठी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मृतक जियावनी गिरा सुहाई। मृतक जियावनी, हम लोग तो इतना कड़वा बोलते हैं कि जिंदा आदमी मर जाए, पर बांके बिहारी इतना मीठा बोलते हैं कि मुर्दा भी सुने तो उसमें प्राण आ जाए, वो जीवित हो जाए। मृतक जियावनी गिरा सुहाई। हम लोग तो कड़वा बहुत बोलते हैं, बातों से ही मार दें किसी को, ऐसा बोलते हैं, बहुत कड़वा बोलते हैं। तो यहां मेरे प्रभु ने बस इतना कहा कि मालिन हमें थोड़े से फल दे दे। मालिन ने वो मीठी आवाज सुनी, जैसे ही नीचे देखा छोटे से बालकृष्ण खड़े हैं, आहा, देखती ही रह गई। कितना सुंदर रूप है इनका, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। अपलक दृष्टि से वो मालिन बांके बिहारी को निहारे जा रही है, देखे जा रही है कि कजरारी तेरी आंखों में
क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर शाम सलोना है। ललित किशोरी प्राण धन जीवन, तू ब्रज का एक खिलौना है। तू ब्रज का एक खिलौना है। आज मालिन मेरे बांके बिहारी के उन नेत्रों को देखकर दीवानी हो गई, जैसे निहारे जा रही है। कितने सुंदर लग रहे। भगवान भी बहुत देर तक देखते रहे। बाद में ठाकुर जी ने सोचा कि ऐसे तो सारी रात यहीं बीत जाएगी, क्योंकि भगवान का भी मन करता है भक्तों को निहारें। भक्त तो चाहते ही हैं, बिहारी जी भी चाहते हैं भक्तों को देखना। इसीलिए तो आप वृंदावन कभी जाओ, बांके बिहारी के सामने खड़े होना, गौर से उनको देखना, तो आपको ऐसा ही लगेगा मानो बांके बिहारी कह रहे हैं कि इतने दिन कहां लगा दिए तुमने, पहले क्यों नहीं आए, इतने दिन बाद आए हो। क्योंकि तुम उनको देखने के लिए यदि तड़प रहे हो तो समझ लेना मेरे बिहारी जी तुमको देखने के लिए तुमसे ज्यादा तड़प रहे हैं। पर भगवान ने कहा कि उधर मैया भी इंतजार कर रही होगी, तो थोड़ा कृपा शक्ति को विराम दिया और लीला शक्ति फिर प्रारंभ हुई। भगवान कहते हैं कि मालिन, अरे इतनी देर रह गई, हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ के तू कहां देख रही है, हमें फल दे दे। जब जोर से बोले तो मालिन का मानो ध्यान टूटा और मालिन ने अपनी टोकरी नीचे उतार के रखी, 2-4 फल लेकर भगवान के हाथ में दे दिए। छोटे छोटे तो हाथ हैं बालकृष्ण के, कितने फल आएंगे, छोटे छोटे 2-4 फल दे दिए। और भगवान भी वो जो एक गेहूं का दाना बचा था ना, वो गेहूं का दाना मालिन की टोकरी में डाल दिया और बोल रहे हैं, ये मत सोचियो कि फोकट में लेके जा रहा हूं, मैं हूं दे के जा रहा हूं तो एक अच्छू दिया। क्या? एक गेहूं का दाना डाल दिया, चले गए। मालिन को तो कुछ होश ही नहीं है, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने टोकरी सिर पर रखी, जैसे ही लेकर आगे बढ़ी है, पहले कह रही थी कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो री, अब क्या कहती है मालिन कि कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री। गाओ, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, ओ कोई शाम ले लो री, 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 कोई गोपाल ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, अरे कोई शाम ले लो री, अरे कोई शाम ले लो री। सिर पर मालिन की टोकरी है, गाती जा रही है, कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री। ब्रज की गोपियों ने सुना, गोपियां बोली कि क्या कोई शाम फल होता है, क्या गोपाल नाम का कोई फल होता है, ये मालिन क्या बेच रही है आज। गोपियों को लगा कि यदि गोपाल नाम का, शाम नाम का कोई फल होता है तो चलो हम भी खरीदें इससे। कौन सा फल है, क्या बेचने आई है। गोपियां अपने अपने घरों से निकली तो क्या देखती हैं, मालिन के सिर पर टोकरी है, आंखें बंद हैं, आंसू बहते जा रहे हैं और लड़खड़ाती जा रही है, कभी गिर रही है, कभी संभल रही है, जोर जोर से कह रही है बस एक ही बात कि कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, हाँ कोई शाम ले लो री, कोई श्याम ले लो री, कोई गोपाल
गोपियों ने देखा तो गोपियां समझ गईं कि आज जरूर इस मालिन ने उस सांवरे सलोने बांके बिहारी का दर्शन कर लिया है। पक्की बात है, इसने आज कृष्ण को देख लिया है। अब तो वो ही कृपा कर दें, ये बेचारी अपने घर तक तो पहुंच जाए, क्योंकि जो उनको देख लेता है वो तो फिर घर पहुंच ही नहीं पाता है अपने। वो कहां जाता है? बोले वो तो सीधे वृंदावन पहुंच जाता है, वो घर नहीं जा पाता वापस। वैसे भी जब बैठ गए तो उठना क्या, जब देख लिया तब छुपना क्या। जब बैठ गए तब उठना क्या, जब देख लिया तब छुपना क्या। यदि प्रेम गली में आ ही गए तो बढ़ते रहो, अब रुकना क्या। ओ कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, कोई गोपाल ले लो री। अरे कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, कोई गोपाल ले लो री। गिरती पड़ती लड़खड़ाती, भैया जब वो मालिन अपने घर पहुंची है और घर में जाकर उसने टोकरी उतार के नीचे रखी और जैसे ही टोकरी से कपड़ा हटाया तो अब उसकी टोकरी में फल नहीं है। बांके बिहारी ने गेहूं का दाना डाला था, पर उसकी टोकरी में न गेहूं है न फल है, उसकी सारी टोकरी हीरे जवाहरातों से भरी पड़ी है। मेरे प्रभु ने इतना दिया कि फिर उस मालिन ने जीवन में फल नहीं बेचे। फिर तो बिहारी जी का भजन करते करते अंत में कृष्ण के चरणों में चली गई। इसीलिए गाइए, ओ कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, कोई गोपाल ले लो री। अरे कोई शाम ले लो री, अरे कोई शाम ले लो। और हाथ से ताली की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की हो। बंधुओं, मेरे बांके बिहारी का एक स्वभाव है, कोई यदि मेरे प्रभु को इतना देता है ना तो मेरे प्रभु इतना देते हैं बदले में। मालिन ने 2-4 फल दिए, पर मेरे प्रभु ने इतना दिया कि फिर कुछ बेचना ही नहीं पड़ा जीवन में। क्योंकि कृपालु इतना कि भूलों को भुला देता है, कृपालु इतना कि भूलों को भुला देता है, और दयालु इतना कि गूंगों को बुला देता है। कृपालु इतना कि भूलों को भुला देता है, दयालु इतना कि गूंगों को बुला देता है। कहां तक उसके करामात के किस्से मैं कहूं, उठे भूखे पर भरपेट सुला देता है। कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, कोई गोपाल ले लो री। अरे कोई शाम ले लो री, कोई शाम ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, कोई गोपाल ले लो री। अरे कोई शाम ले लो री, अरे कोई शाम ले लो री, कोई गोपाल ले लो री, कोई गोपाल ले लो री। अरे कोई शाम ले लो री, अरे कोई शाम ले लो री। हम लोग दुनिया को लेने के लिए कितना तड़प रहे हैं ना, ये मिल जाए वो मिल जाए। मैं कभी कभी कहा करता हूं, जैसे बाजार में जाते हो तो कई बार कोई सामान आप खरीदते हो तो दुकानदार कहता है कि आप ये चीज ले लो,
इसके साथ एक ऑफर चल रहा है। बोले क्या ऑफर चल रहा है? तो कई बार दुकानदार ऐसे ऑफर देते हैं, बाय वन एंड गेट वन फ्री, आप एक ले लो एक फ्री मिलेगा। पर मेरे बांके बिहारी ने भी ऑफर दिया है, बाय वन गेट वन फ्री नहीं, प्रभु कहते हैं बाय मी एंड बिकम फ्री। इसीलिए ओ कोई शाम ले लोरी, कोई शाम ले लोरी, कोई गोपाल ले लोरी, कोई गोपाल ले लोरी, हाँ कोई शाम ले लोरी, कोई शाम ले लोरी, कोई गोपाल ले लोरी, कोई गोपाल ले लोरी। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि औरों को अभी शाम को लेना पड़ेगा, गोपाल को लेना पड़ेगा, पर कोलकाता के भक्तों ने तो बिहारी जी को ले ही लिया है। ओ कोई शाम ले लोरी, कोई शाम ले लोरी, कोई गोपाल ले लोरी, कोई गोपाल ले लोरी, हाँ कोई शाम ले लोरी, कोई शाम ले लोरी, कोई गोपाल ले लोरी, कोई गोपाल ले लोरी। अगर हमने ले ही लिया है तो फिर हमें तो ये गाना चाहिए क्या? गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है। गाइए भाव से जाओ, ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की वो और हैं जो शोहरत पे नाज करते हैं, वो और हैं जो दौलत पे नाज करते हैं, पर जिन्हें बिहारी जी मिल जाते हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करते हैं। इसीलिए गाइए, ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है। गाइए भाव से, ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है, बांके बिहारी, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है। गाइए जाओ, ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, 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 गोविंद मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। गाइए, ओ गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है, गोविंद मेरा है, गोपाल मेरा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। सभी कृपा करके विराजें। मेरे बांके बिहारी इस प्रकार से
उस फल बेचने वाली मालिन पर कृपा करते हैं बंधुओं। इतना दिया उसने फिर पूरा जीवन कृष्ण का भजन करके निकाला। आगे मेरे प्रभु ने 2.5 वर्ष की अवस्था में गोकुल से नंदगांव प्रस्थान किया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यवनव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणवेरुधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीद उत्तमा प्रीति ही राम माधव योर नृप। जब से नंदगांव में आए हैं मेरे प्रभु ने एक बड़ी प्यारी लीला की। अब भगवान बछड़े चराने जाते हैं, वत्साचरण लीला की। इस लीला में एक वत्सासुर आया, उसका उद्धार किया। एक बगुले के रूप में बकासुर आया, उसका भी उद्धार किया। विशाल अजगर सर्प के रूप में अघासुर भी आया था, जो यमुना के किनारे मुंह फाड़ के भगवान को खाने के लिए, मारने के लिए बैठा था। मेरे प्रभु ने अघासुर का भी उद्धार किया। ग्वाल बालों के साथ बड़ा सुंदर वन भोजन किया है कि विव्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुक् बालके लिए। मेरे प्रभु सुंदर वन भोजन करते हैं। वन भोजन में क्या किया है? अपना प्रसाद ग्वाल वालों को खिलाया और ग्वाल वालों की झूठन भगवान ने खाई है। और ये करके भगवान ने बताया कि मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। ग्वाल वालों की झूठन भगवान ने खाई, प्रभु ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि भगवान ने तो स्वयं कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं तो सबके पेट में बैठा हुआ हूं। मैं जठराग्नि के रूप में तुम्हारे अंदर भी बैठा हुआ। आप जो भोजन करते हो ना, भगवान कहते हैं वो सब मुझ तक ही आता है। देखो, तभी तो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि हमेशा शुद्ध खाओ, पवित्र खाओ। आपके अंदर भी तो भगवान बैठे। अपवित्र मत खाओ, गंदी वस्तु मत खाओ, क्योंकि आपका आहार आपके विचार बनाता है। आहार जैसा होगा विचार वैसे ही होंगे। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो इन सब चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप अन्न खाओ, वो शुद्ध होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए, बल्कि वो शुद्ध हाथों से बना हुआ भी होना चाहिए। जो उस भोजन को बना रहा है, जो पका रहा है, अब भोजन बनाते बनाते उसके मन में क्या चल रहा है वो भी भोजन में जा रहा है। ध्यान रखना। कई बार घरों में ऐसा भी होता है, माताएं बहनें जब भोजन बनाती हैं, वैसे तो अब रसोई में तो भोजन बनते नहीं, अब तो किचन में बनते हैं। कहां बनते? और किचन में बनते हैं तो वहां किचकिच भी बहुत होती है। किचन वही तो है जहां किचकिच ज्यादा हो, पर रसोई वो है जहां किचकिच नहीं, जहां मां अन्नपूर्णा के रस की वर्षा हमेशा होती रहे, वो रसोई है। पर किचन में भोजन बनता है तो किचकिच होती रहती है। माताएं बहनें कई बार गुस्से में भी भोजन बनाती हैं।
गुस्सा करती रहती हैं, इसको डांट उसको डांट और भोजन भी बना रही हैं। ऐसा नहीं करना कभी, क्योंकि जिस भाव से आप भोजन बनाओगे आपके वो भाव भी भोजन में जाएंगे, और फिर जो खाएगा उस पर भी वैसा प्रभाव होगा। मैं तो कहूंगा कि आप घर में जब भोजन बनाओ कभी भी तो क्रोध से नहीं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करते हुए भी नहीं। जब भोजन बनाना तो मैं कहूंगा बांके बिहारी को पुकारते हुए, कोई भजन गाते हुए भोजन बनाना। फिर आप देखना, चाहे जैसा बना लेना, उसमें जो स्वाद आएगा वो पहले नहीं आया होगा कभी। भगवान को पुकारते हुए भोजन बनाओ, भगवान का कोई भजन उठा लो, भजन गाते हुए भोजन बनाओ, बड़ा आनंद आएगा। तो यहां मेरे प्रभु आज उन ग्वाल बालों को अपना प्रसाद देते हैं और उनकी झूठन स्वयं खाते हैं। ब्रह्मा जी ने यह दृश्य देखा तो ब्रह्मा को भगवान की लीला में थोड़ा भ्रम हुआ। भगवान के बछड़े, भगवान के ग्वाल बाल, वो सब ब्रह्मा जी ने अंतर्धान कर दिए, सबको ब्रह्मलोक ले गए। बाद में फिर मेरे प्रभु ही ब्रज में बछड़े भी बने, ग्वाल बाल भी बने, और भगवान ने ब्रह्मा जी को थोड़ा शिक्षा दे दी, उनके अभिमान को तोड़ दिया, बता दिया कि ब्रह्मा, यदि तुम सृष्टि बनाते हो तो यह नहीं भूलना कि ताकत मैं ही देता हूं, शक्ति मेरी है। भगवान ने सृष्टि बना के दिखा दी। ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण की लीला को समझा तो भगवान से क्षमा मांगी है। भागवत में 40 श्लोक गाते हुए प्रभु की स्तुति की है। कह रहे हैं कि नौमीड्यते प्रवपुषे तडेदंबराय गुंजावता सपरिपिच्चिल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। भगवान को ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु, नवमी, नवमी अर्थात स्तौमी, मैं आज आपकी स्तुति कर रहा हूं प्रभु। मैं अपराधी हूं, मैंने गलती की, क्योंकि आपके प्राण प्यारे बछड़े और आपके प्राण प्यारे ग्वाल बाल, मैं उनको आपसे दूर ले गया। ये मेरा अपराध है। क्योंकि ध्यान रखना, आप लोग भी इस बात को बंधुओं, भजन नहीं कर सकते कोई बात नहीं, पर जो करता हो उसे न रोकें। हम भगवान को याद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, जो कर रहा हो उसे मत रोकना कभी। तुम नहीं करते तो कोई करने वाला है, उसका उत्साह बढ़ा देना, उसको आगे बढ़ा देना। क्योंकि जो भगवान के भक्त को प्रभु से दूर करता है, बांके बिहारी को वो अच्छा नहीं लगता, पर जो भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ देता है, वो बांके बिहारी को फिर प्राणों से प्यारा हो जाता है। भगवान उससे प्यार करते हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैंने आपके भक्तों को आपसे दूर कर दिया प्रभु, मैं अपराधी हूं, क्षमा करिए। हे पशुपांगजाय, हे नंद के लाला। ये पशुपांगजाय नाम बड़ा प्यारा है भगवान का, जो भागवत में एक ही बार आया है ब्रह्मा जी की स्तुति में। पशुपांगजाय का अर्थ भी आचार्यों ने किया, पशून पातीति पशुपः नंदः तस्यांगजाय पशुपांगजाय। श्री कृष्ण जो पशुओं को पालने वाले, यानी जो गौओं को पालने वाले, वो हैं नंद बाबा, और उनके जो अंगज यानी पुत्र हैं, उनके जो आत्मज हैं, उनके जो लाला हैं, वो हैं पशुपांगजाय, श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा ने प्रणाम किया भगवान को। बाद में ब्रजवासियों की भी बड़ी प्रशंसा की है।
कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कशा यन मित्रों परमानंदो पूर्णम ब्रह्म सनातनो। ब्रह्मा कह रहे हैं कि प्रभु, मैं इन ब्रजवासियों को, इन ग्वाल वालों को कुछ भी नहीं समझ रहा था। मुझे लगता था ये तो ऐसे ही हैं, पर अब यदि मैं गौर से विचार कर रहा हूं तो मैं समझ रहा हूं प्रभु कि ये ग्वालवाल तो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हैं। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजऊ कशाम। ये जितने भी नंद के ब्रज के ब्रजवासी ग्वालवाल हैं, ये मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि भले मैं ब्रह्मा हूं पर कभी आज तक आपके साथ खेला नहीं हूं, पर आप इन ग्वालवालों के साथ दिन रात खेलते हो प्रभु। भगवान इनके साथ खेल रहे हैं, ये तो मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो गए, क्योंकि केवल खेलते नहीं है, खेली खेल में ये तो बांके बिहारी की पीठ पर भी चढ़ जाते हैं। ऐसा इनका स्वभाव। जब भगवान कभी खेलते खेलते हार जाते हैं तो ग्वालवाल कहते हैं, कन्हैया अब तू घोड़ा बन, हम तेरी पीठ पर चढ़ेंगे। भगवान जीतते हैं तो भगवान चढ़ते हैं। धन्य हैं ब्रजवासी। इसीलिए हमारे ब्रज में कहावत है, सारे जगत का गुरु है ब्राह्मण, ब्राह्मणों नितराम गुरु। पर ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी, सन्यासी का गुरु है अविनाशी, पर जो अविनाशी का भी गुरु है भैया वो है ब्रजवासी। प्रेम से कहो श्री राधे। ब्रजवासी तो भगवान के भी गुरु हैं कि अनुमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी ने यहां तक कह दिया कि प्रभु आगे यदि मुझे जन्म देना तो इसी ब्रज में जन्म देना। मैं यही चाहता हूं, मैं इस ब्रज में जन्म चाहता हूं। कतमांग्री रजोभिषेकम। मैं इन ब्रजवासियों के चरणों की धूल बनना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि इनके चरणों की धूल बन जाऊंगा तो शायद थोड़ा सा वो प्रेम मेरे अंदर आ जाएगा। नहीं तो मैं ब्रह्मा के पद पर बैठे हुए कभी उस प्रेम को नहीं पा सकता जो प्रेम आपके लिए ब्रजवासियों के हृदय में है। मुझे आगे जन्म देना तो ब्रज में जन्म देना प्रभु। ऐसी स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई। भगवान को प्रणाम करके बछड़े और ग्वालवाल प्रभु को वापस देके ब्रह्मा जी पधारे हैं। भगवान ने पौगंड अवस्था में प्रवेश किया। ततश्च पौगंड वह श्रुतौ व्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चार्यन्तौ सखिभी समम पदैर वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतु। अब मेरे प्रभु गौचारण करने जाते हैं। अभी तक बछड़े चराने जाते थे, अब गौएं चराने जाते। इस लीला में एक धैनुकासुर नाम का असुर आया। बहुत बड़ा एक ताल वन था, उसमें यह धैनुकासुर रहता था। कथा बड़ी प्यारी है, सुना देता हूं। थोड़ा सा प्रसंग है, फिर आगे गिरिराज पूजन की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान वन में गौएं तो चरने के लिए छोड़ देते हैं। एक पेड़ के नीचे प्रभु बैठे, कृष्ण बलराम। ग्वालवाल आए। ग्वालवाल बोले कि कन्हैया हमें बड़ी जोर की भूख लगी है। तो भगवान बोले कि खा लो जाके कहीं, इसमें मैं क्या करूं। ग्वालवाल बोले कन्हैया ये सामने जो वन है, ये जो एक बगीचा है, इसमें बड़े मीठे मीठे फल हैं, लेकिन एक असुर भी रहता है, धैनुकासुर। ये धैनुकासुर जो था ये गर्दभ का स्वरूप था, गधे का रूप था। ग्वालवाल बोले कि इसमें एक असुर रहता है, धैनुकासुर। अब कन्हैया यदि तुम आज्ञा दो तो हम फल खाने जाएं। भगवान बोले मेरी आज्ञा की क्या जरूरत। बोले धैनुकासुर मारवे आएगा तो कौन बचाएगा हमें। भगवान बोले तो तुम्हें बचावे को ठेका अकेले मैं नहीं ले रखा है, कभी खुद भी कछु कर लो, का मैं ही बचाऊंगा। भगवान बोले कि चलो एक काम करो, अब तक जितने भी असुर आए सबको मैंने ही मारो।
ऐसा करो, ये दाऊ भैया मेरे बगल में लेटे हैं, ये सारे दिन बस खाते रहे में और पड़े रहे में, ये कछु भी ना आए करे। तो ऐसा करो कि एक आध असुर इनते भी मरवा लो, बाकी तो सब मैंने मारे। तो ग्वालवाल दाऊ जी को बोले कि दाऊ भैया का आप हमें बचाओगे, हमें भूख लगी है, फल खाने जानो है, अंदर धैनु का असुर रहवे है, अब आप आज्ञा दो तो हम जाएं। दाऊ जी तो वैसे भी बड़े बलशाली हैं और क्रोध भी बड़ी जल्दी आता है इनको। हल और मूसल हमेशा साथ रहता है। न किसी से बात हो जाए, दाऊ जी पलट के कुछ पूछते नहीं है, सीधे गले में हल फंसाते हैं, ऊपर से मूसल मारते हैं और गोविंदाय नमो नमः। दाऊ जी तो बड़े टेढ़े। ग्वालवाल बोले दाऊ भैया आप कहो तो हम जामे फल खावे। दाऊ जी बोले कि जाओ, कौन रोकेगा तुम्हें, मैं बैठा हूं, कोई आए तो मैं बुला लिया। अब बलराम जी का बल पाकर ग्वालवाल चले गए तालबन में। जैसे ही फल खाने लगे, धेनुकासुर को खबर लग गई, ये धेनुकासुर मारने आया ग्वालवालों को। आवाज लगाई बलराम जी को, बलराम जी दौड़कर आए और बंधुओं उठा लिया है इस धेनुकासुर को, और जैसे ही नीचे पटका, एक ही पटक में इसके प्राणों का हरण कर लिया है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। असुर निकंदन भगवान की जय। उद्धार कर दिया। धेनुकासुर को मार के जब वापस चले हैं तो मेरे बांके बिहारी देखो कितना विनोद करते हैं। विनोद करने में अपने बड़े भाई बलराम को भी नहीं छोड़ते। क्या कर रहे हैं, जब आ रहे हैं लौट के नंद भवन, तो ग्वाल वालों को कहते हैं, ग्वाल वालों तुम्हें मालूम है आज तक मैंने जितने भी असुर मारे, तुमने मेरो वैसो ही नाम रख दियो। बोले कन्हैया कैसे? भगवान बोले जब मैंने अघासुर को मारो तो तुमने मेरो नाम धर दियो अघ मारो। ऐसे नाम पढ़ते थे भगवान के। जब मैंने बकासुर को मारो तुमने मेरो नाम धर दियो बक मारो। तो तुम्हें मालूम है आज दाऊ भैया ने कौन को मारो है? बोले कौन को मारो है? अरे बोले गधा को मारो है। और कौन को मारो है? तो बोले फिर? तो भगवान कहते हैं आज से इनको गधा मारो कहा करो। बलराम जी ने सुन ली ये बात। बलराम जी बोले कि वाह कन्हैया, जो अच्छे अच्छे असुर आए वो तो खुद मार लिए, गधा आयो तो मोते मरवायो, ऊपर तो यो और कह रहो या ते गधा मारो कहो करो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण बड़े ही नटखट हैं। इसी प्रकार से बंधुओं आगे फिर विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हे नाम विभो तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पम तमुदवासयत। मेरे प्रभु यमुना जी के अंदर देखते हैं एक बहुत बड़ा काली नाग रहता है। भगवान ने संकल्प किया कि मैं यमुना जी को शुद्ध करूंगा, और श्रीदामा की गेंद को निमित्त बनाकर जानबूझकर यमुना में फेंका। मेरे प्रभु गए थे अंदर और काली के साथ बड़ा युद्ध भगवान का हुआ। इसके फण पर मेरे प्रभु ने तांडव नृत्य किया। तच्चित तांडव विरुग्न फणाद पत्रो रक्तम मुखैरुर्भवन नृपभग्न गात्र। इस लीला का वर्णन सुखदेव जी ने बड़ा अद्भुत किया भागवत में। बाद में इस काली को वृंदावन से प्रभु ने निकाला है। बाकी जितने भी असुर आए हैं सबको मारा है। ये काली ही ऐसा है जिसको मारा नहीं है, इसको निकाला है। क्यों? क्योंकि ये जो काली था ये काम का प्रतीक था, ये वासना का प्रतीक था। और भगवान बता रहे हैं कि देखो जीवन में अवस्था कोई भी हो पर यह वासना नहीं मिटती, ये कामना नहीं मिटती। काम को बड़े बड़े देवता नहीं जीत पाए, बड़े बड़े संत विश्वामित्र जैसे ऋषि वो भी नहीं इसको मार पाए। तो भगवान ने यही बताया कि भैया काम को मारा नहीं जा सकता, काम को निकाला जा सकता है। कैसे? बोले बस एक बार हृदय में शाम को ले आओ तो काम अपने आप बाहर निकल जाएगा। और जब तक शाम रहेंगे अंदर काम नहीं आएगा।
जब तक राम रहेंगे तब तक काम नहीं आएगा। राम जाएंगे, शाम जाएंगे, फिर काम आ जाएगा। ये मरेगा नहीं, ये निकल सकता है। तो उस काम के प्रति काली को निकाला। आगे 3 बार अग्नि का पान भी भगवान ब्रज में करते हैं। शुकदेव जी ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हैं, वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, बड़ा सुंदर शरद ऋतु का वर्णन करते हैं कि इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। सुंदर शरद की ऋतु आई है, जिस शरद ऋतु में ब्रज का वातावरण बड़ा सुरम्य हो गया है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, पुष्प खिल रहे हैं, मंद सुगंधित हवा चल रही है। और ऐसे में मेरे प्रभु ने शरद ऋतु में अपने अधरों पर अपनी वेणु को विराजमान करके वेणु बजाई है। शरद ऋतु में जब प्रभु ने वेणु बजाई तो सर्वभूत मनोहरम, सारे ब्रज ने भगवान की उस वेणु को सुना है। ये वेणु क्या है बंधुओं? वेणु शब्द के अनेक अर्थ हैं। महापुरुष संत कह रहे हैं वेणु यानी वकारः ब्रह्म सुखम प्रोक्तम, इकारः इंद्रियस्तथा ते ह्यणु यत्र संजातो सवै वेणु प्रकीर्तितः। ये जो वेणु शब्द है ये व, ई, आ और नु इनसे मिलकर बना है वेणु। पहले वकार है, फिर इकार है और बाद में अणु, आ और अणु मिलाओगे तो बनेगा वेणु। तो वकार को ब्रह्म सुख माना गया और इकार को इंद्रियों का सुख। संसार में ये 2 सुख व्यक्ति लेता है। कोई योगी होगा वो ब्रह्म सुख लेगा, समाधि लगा के बैठेगा और परमात्मा का, ब्रह्म का ध्यान करेगा। हम जैसे संसारी हम इंद्रियों का सुख लेते हैं। आंखों से संसार को देखते हैं, कानों से संसार को सुनते हैं, रसना से संसार का स्वाद लेते हैं। तो 2 सुख हैं, ब्रह्म सुख और इंद्रिय सुख। लेकिन भगवान वेणु बजाते हैं तो ये वेणु कैसी है? बोले ये वेणु ऐसा अद्भुत तत्व है बंधुओं कि जिसके कान में कृष्ण की वेणु पड़ जाए, चाहे वो ब्रह्म सुख में डूबा हो, चाहे इंद्रियों के सुख में डूबा हो, बोले दोनों सुखों को छोड़कर वो बांके बिहारी के आनंद में गोते लगाने लगता है। ते ह्यणु यत्र संजातो, जिसके आगे ब्रह्म सुख और इंद्रिय सुख ये दोनों अणु हो जाएं, अणु यानी छोटे, वो भगवान का वेणु सुख है। गोपियों ने वेणु गीत गाया। वैसे तो 13 श्लोक हैं, उतना समय नहीं कि मैं विस्तार करूं वेणु गीत का, पर 1-2 श्लोक आप सुनिए। गोपियां कह रही हैं कि अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवे शयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतया रणुवेणुजुष्टं यैर्वानिपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां इस वेणु गीत के प्रथम श्लोक में भगवान को कह रही हैं कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे सखी जरा देखो तो सही, ये कदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित होकर श्याम सुंदर जो अपने अधर किशलय पर वेणु को रख के बजा रहे हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। इनका दर्शन करके ऐसा लगता है सखी मानो अक्षणवताम फलम इदम, आंखों का फल यही है, यही है, यही है।
कहने का अभिप्राय गोपियों का, हम सबको मानो कह रही हैं कि अरे संसार के जीवों, तुमने आंखें तो पाई हैं, आंखों के फल को भी पालो ना। गोपियों के कहने का भाव है कि आंखों को पाकर संसार को देखना, इसका मतलब है खाली आंखों को पाना। लेकिन जिस दिन आंखों के सामने बांके बिहारी आ जाएंगे, समझ लेना तुमने आंखों के फल को भी पा लिया है, आंखों का फल भी आपको मिल गया है। अक्षणवताम फलम इदम न परम विदामह, इससे अपर कोई दूसरा फल है ही नहीं। आगे भी बहुत महिमा गाई। फिर हेमंत ऋतु आई है, और हेमंत ऋतु का प्रथम महीना है मार्गशीर्ष। अभी मार्गशीर्ष मास निकल के गया पीछे। हेमंते प्रथमे मासी नंदब्रज कुमारिकाः चेरुर हविष्यम भुंजानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम। उस हेमंत ऋतु में ब्रज की गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की है, और मां के चरणों में यही प्रार्थना गोपियां किया करती थीं कि कात्यायनी महामाए महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। गोपियां यही कहा करती थीं कि हे मां कात्यायनी, हम आपसे और कुछ भी नहीं चाहती, बस इतना चाहती हैं कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पूजा कर रही हैं मां भवानी की, मां दुर्गा की, गौरी की, मां कात्यायनी की, और मांग रही हैं बांके बिहारी को, नंद गोप सुतम। कहने का अभिप्राय है बंधुओं, भागवत तो यही शिक्षा दे रही है कि आप पूजा किसी की भी करो, माथा कहीं भी टेको, लेकिन किसी भी दरवाजे पर जाओ पर मांगो बांके बिहारी को, क्योंकि सबसे ऊपर मेरे प्रभु ही बैठे हुए। जीवन धन्य हो जाएगा बांके बिहारी जिसको मिल जाएंगे। मां दुर्गा के चरणों में बांके बिहारी को गोपियां मांग रही हैं। नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः। भगवान आए थे यहां, आवरण भंग लीला प्रभु ने की, बाद में गोपियों को आश्वासन भी दिया। भगवान ने कहा कि गोपियों, नमय्या आवेशत धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। तुम मेरे रसमय स्वरूप को देखना चाहती हो तो वैसे मेरे अंदर गोपियों संसार की कोई कामना जागृत नहीं होती, पर तुम मेरे रसमय स्वरूप का दर्शन करना चाहती हो, तो भगवान ने कहा कि जो शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी, मैं तुमको वचन देता हूं गोपियों कि मैं उस शरद पूर्णिमा की रात्रि पर तुम्हारे साथ महारास लीला करूंगा। ऐसा भगवान ने गोपियों को कहा। और ये दिव्य महारास लीला आप लोग कल श्रवण करोगे। यहां तो मेरे प्रभु मथुरा की सीमा पर जाकर यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके नंदगांव आ गए हैं। अब गिरिराज जी की पूजा भगवान कराएंगे, पर एक सूचना भी मैं आपको दे दूं। जैसे आज 5वां दिन है कथा का, हम गिरिराज पूजन का उत्सव अभी मनाने वाले हैं, 56 भोग गिरिराज जी को लगाने वाले हैं। ऐसे ही बंधुओं कल 6ठा दिन है भागवत कथा का, और सबसे पहले तो आप महाराज की कथा कल बड़े दिव्य भाव से यहां पर श्रवण करोगे, जिसमें गोपी गीत गोपियां गाएंगी, कैसे कृष्ण का दर्शन उनको प्राप्त होगा, गोपियों का भाव कैसा था, महारास में आखिर हुआ क्या था, ये सब बड़े दिव्य प्रसंग हैं भागवत के, कल आप सुनोगे। हमारे बीच में वो झांकी भी आएगी कैसे भगवान ने महारास किया था। और फिर कल मेरे प्रभु का विवाह भी रुक्मणी जी के साथ होगा। आप लोग संसार की शादियां बहुत देखते हो, तो कल मेरे बांके बिहारी रुक्मणी के साथ विवाह करेंगे। आप मेरे बांके बिहारी की शादी, उनका विवाह देखने भी कल जरूर आना यहां पर। और वैसे भी
कल तो 31 दिसंबर है। लोगों ने तो न जाने कहां कहां जाने के प्रोग्राम बनाए होंगे। कल तो पहले से 1 महीने 2 महीने पहले से लोग प्लानिंग कर लेते हैं 31 दिसंबर कहां रहना है इस बार, कहां मौज मस्ती करनी। तो जो जहां जाए उसको जाने दो, पर जो भक्त होंगे वो तो बिहारी जी के चरणों में ही आएंगे। और वैसे भी गत वर्ष तो 31 दिसंबर को कथा का विश्राम हो गया था, लेकिन इस बार देखो कितना सौभाग्य है कि नए साल पर भी हम बिहारी जी के चरणों में होंगे। इस बार विशेष रूप से जालान परिवार ने निवेदन करके इस तरह से ही इस आयोजन को यहां पर रखा है कि एक दिन पहले क्यों खत्म हो, नए साल में भी भक्तों को बांके बिहारी का आनंद मिलना चाहिए। तो 1 तारीख को हम प्रभु के चरणों में यहीं पर भागवत जी का विश्राम होगा, आनंद मनाएंगे। और उस दिन के लिए एक सरप्राइज भी है आपके लिए, जो अभी नहीं बताऊंगा। अभी बता दूंगा तो फिर सरप्राइज कैसा। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। तो हम लोग कल का उत्सव बड़ा विशेष है, हम लोग आके उसमें भी आनंद लें। अब मेरे प्रभु नंदगांव जब पहुंचे तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुत अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयाग कृतोद्यमान्। भगवान ने क्या देखा, सारे नंदगांव में इंद्र याग कृतोद्यमान। आज इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है। सब ब्रजवासी 56 भोग बना रहे हैं, 36 व्यंजन बना रहे हैं, इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बांके बिहारी ने, श्री कृष्ण ने नंद बाबा को पूछा कि बाबा आज ऐसा कौन सा उत्सव है वाला है, बड़े 56 भोग बन रहे हैं, बड़ी तैयारी है रही है। तो नंद बाबा सहज भाव से कहते हैं कि परिजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। नंद बाबा कहते हैं कि लाला आज हम सब देवता मिलकर भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? भगवान इंद्र की। परिजन्यो भगवान इंद्रो। अब वैसे तो इस प्रसंग के बहुत सारे रहस्य हैं कि गिरिराज पूजन क्यों कराया, इंद्र पूजा बंद क्यों की, उन पर मैं कल भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा कथा के प्रारंभ में। पर अभी तो आप इतना समझिए, भगवान ने सबको यही समझाया, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा मत करो। बांके बिहारी ये नहीं कह रहे मेरी पूजा करो। प्रभु कहते हैं इंद्र की पूजा मत करो, बल्कि किसी की पूजा मत करो। यदि करनी है तो सबसे पहले अपने कर्मों की पूजा करो, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ। आप देखते हो ना, मंदिर में तो भगवान पर मालाएं डल रही हैं, शिवरात्रि आती है, सावन आता है, भोले बाबा पर बाल्टियां भर भर के पानी डाल रहे हैं, खूब पूजा हो रही है। और घर में मां बाप प्यासे बैठे हैं, 1 गिलास पानी नहीं दिया जा रहा। बताओ क्या भोले बाबा या बांके बिहारी ऐसी पूजा से प्रसन्न होंगे? स्वयं प्रभु भागवत में कह रहे हैं, यदि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम प्यासे मां बाप को पानी तक नहीं पिलाते तो मेरी पूजा करने नहीं आना। इससे अच्छा तो है कि अपने मां बाप की सेवा कर लेना, तो शायद मां बाप के अंदर तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, मंदिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर
अपने कर्मों की पूजा करो, अच्छे रास्ते पर चलो, सही मार्ग पर चलो। भगवान को लोग यही कहते हैं कि प्रभु हमें जीवन देते रहो, हमें जिंदगी देते रहो, हमारी लंबी उम्र हो। कभी यह भी कहा करो कि हमें जीने का तरीका भी सिखा दो प्रभु, खाली जीवन हमें जीना भी आए ना। भगवान को कहा करो कि प्यारे पांव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना, पैर दिए हैं तो हमें चलना भी आए, नहीं तो पैरों का क्या मतलब। पांव बख्शे हैं तो तौफी के सफर भी देना, और जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। भगवान यही कह रहे हैं भागवत में कि पीछे किसी की पूजा करो, पहले अपने कर्मों की पूजा करो, अपने कर्मों को अच्छा बनाओ। इंद्र की पूजा को बंद करा दिया और गिरिराज पर्वत की पूजा भगवान ने कराई है। ये पर्वत नहीं है, गिरिराज जी साक्षात कृष्ण का रूप है, क्योंकि एक रूप से श्री कृष्ण ही उस पर्वत में जाकर बैठे हैं। तो आप इसका रहस्य समझ लेना। इंद्र पूजा बंद हुई, गिरिराज पूजा प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि इंद्र में अभिमान बैठा है और गिरिराज में साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। यही अंतर है। प्रभु ने यही बताया कि अभिमान जिसमें है उसकी तो पूजा कभी नहीं करना, क्योंकि अभिमानी की जितनी पूजा करोगे उसका अभिमान और बढ़ेगा। पूजा वहां करो जहां भगवान बैठे हो। तो इंद्र की पूजा बंद करा दी और सब ब्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ आज गिरिराज जी की पूजा करने के लिए चल दिए हैं। हम लोग यहां कोलकाता में बैठे हैं, लेकिन हृदय से सब मेरे साथ मिलकर गिरिराज महाराज के चरणों में चलो गाते हुए। क्या बड़ा प्यारा हमारे ब्रज का एक भाव है। सब मेरे साथ गाते हुए गिरिराज जी के चरणों में चलो कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, हो नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ। गाइए हरि नाए माने मेरो मनुआ, हो नाए माने मेरो मनुआ। हरि नाए माने मेरो मनुआ, हरि नाए माने मेरो मनुआ। हरि नाए माने मेरो मनुआ, हरि नाए माने मेरो मनुआ। हरि नाए माने मेरो मनुआ, हरि नाए माने। इसीलिए गाइए मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाए माने मेरो मनुआ। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। ओ सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। हरि सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, गाइए भाव से। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाए माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ जय हो।
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं कढ़ैया, शेर की करूं कढ़ैया। ओ सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया। सात शेर की करूं कढ़ैया। और गोपियां कह रही हैं कि खूब प्रसाद बनाएंगे और फिर किसको लगाएंगे? गिरिवर को भोग लगाऊं मेरी भी, गिरिवर को भोग लगाऊं मेरी भी। ओ नाय माने मेरो मनुआ, ओ गिरिवर को भोग लगाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने। भाव से तालियों की सेवा करते हुए जाओ हो। श्री गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी,